विपक्ष द्वारा नियम 278 के अंतर्गत कल मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सरकार ने तुरंत उस पर सहमति व्यक्त करते हुए चर्चा करने के लिए जो है वो सदन से कहा। माननीय अध्यक्ष जी ने सदन में चर्चा करने के लिए आज 11 बजे बाकी सारे बिजनेस को सस्पेंड करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर जो है वो बहस का प्रावधान किया और 3 बजे तक चर्चा होगी। 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर देंगे। इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हेड काउंट होता है, जिसमें 1/3 उनको जो है वो रखना होता है। सीपीआईएम के सदस्य को मिलाकर के 1/3 हेड काउंट हुआ। अगर नहीं भी होता तब भी हम जो है वो तैयार थे किसी प्रकार की चर्चा के लिए। आज प्रातः 11 बजे से चर्चा प्रारंभ हुई। लोकतंत्र में चर्चा है। चर्चा का अर्थ है कि आप अपनी बात रखेंगे और अपने विपरीत जो विचार हैं उनको भी सुनेंगे। जिस प्रकार से आज जो है वो अविश्वास प्रस्ताव रखा गया, एक भी बात जो है वो तथ्यों के आधार पर विपक्ष नहीं रख पाया। उनके सारे वक्ता जो हैं वो एक पर एक जो है वो अपनी बात को सदन में जो है तर्क सहित जो है वो रखने में असफल रहे। उसके मुकाबले पर पक्ष की ओर से जो विचार रखे गए, जो तथ्य वहां पर सामने रखे गए, उसका नतीजा ये हुआ कि 3 बजे के बजाय 4 बजे तक जो है वो बहस दी गई और 4 बजे जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान किया गया कि वो चर्चा का जवाब देंगे, तो वो सदन में जो है वो वॉकआउट करके चले गए, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है। लोकतंत्र का प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि ये ठेकेदारों की गोद में बैठी हैं और ठेकेदारी तो उन्होंने ही चलाई थी। उन्हीं के स्वर्गीय पिता पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान अभी भी शायद आप लोगों के पास जो है वो रिजर्व होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि ठेकेदारों ने जो है वो रोडों में जिस प्रकार से काम किया है ये बहुत कंडेमनेबल है। तो इसलिए ये सारी चीजें जिसमें वो चाहते थे कि घेरना चाहें, उसमें एक भी बात पर उनके पास जो कोई तथ्य नहीं थे। जहां पर नियमों के अनुसार जो कोई बात करना चाहते थे उसमें जो है वो गलत बयानी, झूठ बयानी और सिर्फ लफाफेबाजी की। जो बाकी अगर इश्यू उठाते, आज इशू जो है वो हिमाचल प्रदेश का भूस्खलन है। आज बारिश हो रही है, आज जो है सड़कों में जो है नुकसान हो रहा है। इस प्रकार के जो इशू थे, एक भी शब्द इसके बारे में नहीं बोला गया। जो हिमाचल प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे अगर वो मानते हैं उन पर जो है कोई बात नहीं बोली गई है। जिस चीज़ों की जो है उन्होंने बात की है वो सब जो है वो एड्रेस किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको जब बोलते हैं तो सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए थी, और वो सुनकर के अगर जाते और उसके बाद जो है वो तथ्यों के आधार पर जो है अपनी बात करते तो शायद जो है वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं का जो है कुछ जो है वो पालन करते होते। लेकिन ये लोकतांत्रिक है, जिसकी जो है वो जितनी भी तीव्र जो है भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लोकतंत्र में, विधानसभा में, संसद में जो है वो नंबर होता है। संसद में 543 मेंबर हैं। सबके सब एक प्रस्ताव पर नहीं बोलते हैं। पार्टीज को टाइम अलॉट होता है, जो नियम है उसके मुताबिक तो हमको दुगना टाइम अलॉट होना चाहिए था। अगर 4 घंटे की जो है वो हुई है तो उसमें कम से कम 3 घंटे हमको मिलने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर बराबरी का टाइम दिया गया, उनको टाइम ज्यादा दिया गया, क्योंकि विपक्ष के नेता को जो है वो बहुत ज्यादा समय बोलने का दिया गया। उनके बाकी मेंबर्स को भी जो है वो ज्यादा समय दिया गया है। हमारे तो जो पहले स्पीकर मंत्री बोले हैं वो भी 10 मिनट बोले हैं हमारा, जबकि नियमों के अनुसार हमको टाइम ज्यादा मिलना चाहिए था। और ये अध्यक्ष है,
पीठ से जो है वो तय होता है, ये कल ही तय हो गया था कि 11 बजे चर्चा शुरू होगी और 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। तो इसलिए बोलने का पूरा उनको मौका दिया गया है, लेकिन वो उसका सदुपयोग नहीं कर सके क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं थे, कोई तथ्य नहीं थे, कोई तर्क नहीं थे। इसलिए मुद्दा विहीन विपक्ष जो पिछले 3 वर्षों से जो है वो काम कर रहे हैं, वो आज भी कोई तथ्य सामने नहीं रख सके, इसलिए जवाब सुने बगैर जो है भाग गए।